आनंद कंद भगवान की जय। आइए आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश से पहले सभी मिलकर के हरि नाम संकीर्तन करेंगे और भाव से ठाकुर जी की सेवा में, जैसा कि कल की कथा में हमने बताया था कि प्रभु से सिर्फ ये वंदन कर रहे हैं कि हे ठाकुर जी महाराज, हमारे देश में जो ये समस्या चल रही है इसको, इस प्रकोप को शांत करें, अपने भक्तों पर कृपा करें, यही उद्देश्य है। हे प्रभु, सभी अपने भक्तों पर कृपा करते हुए आइए सभी भाव के साथ ठाकुर जी की सेवा करेंगे, वंदन करेंगे और अपनी मन वाणी जिह्वा को पवित्र करते हुए मेरे साथ बोलेंगे। हरि गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। सभी भाव से ताली सेवा करेंगे और मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे हरि गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, हरि गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल।
गोपाल नंदलाल हरि गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरि गोविंद गोविंद। हरि गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल हरि गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल। कहिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। बोलिए संत समाज की जय। भक्तजनों की जय। कहिए गुरुदेव महाराज की जय। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा में आपने ज्ञान वैराग्य भक्ति की कथा का श्रवण किया, धुंधकारी चरित्र का श्रवण किया। सूत जी महाराज ने जब अंत में ये कहा कि हे सौनिक आदि 88,000 ऋषियों, यही प्रसंग सनत कुमारों ने नारद जी को सुनाया था। यही प्रसंग आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया था। उसी समय भक्तों प्रश्न खड़ा होता है कि महाराज राजा परीक्षित ने ऐसा क्या पाप किया था जो उन्हें कथा श्रवण करनी पड़ी, और श्री सुखदेव जी महाराज कौन है? आइए श्रीमद् भागवत कथा के प्रथम स्कंद में हम और आप सभी मिलकर के भाव के साथ प्रवेश करते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भक्तों एक विशेष बात बताता हूं मैं आपको। आप किसी भी ग्रंथ को उठा करके देखें, उस ग्रंथ में आपको जिसका ग्रंथ होगा उसकी महिमा का ही वर्णन मिलेगा। शिव महापुराण उठाया, भोले बाबा की महिमा का वर्णन। देवी भागवत को उठाया, माँ भगवती के चरित्रों का वर्णन। विष्णु पुराण को उठाया, विष्णु भगवान के चरित्रों का वर्णन। रामायण को उठाया, राम जी के चरित्र का वर्णन। लेकिन भागवत जी में भक्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भागवत जी में तो प्रथम में ही बता दिया गया है सत्यम परम धीमहि। इसमें सत्य की वंदना की गई है, सत्य को ही सर्वोपरि बताया गया है। रामचरितमानस भी कुछ ऐसा ही बताता है साहब। बाबा ने बहुत सुंदर शब्दों में लिखा है, धर्म न दूसर और सत्य समाना। धर्म न दूसर 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 सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही धर्म है। लेकिन महाराज आजकल की तो बड़ी विडंबना है, अगर कोई जरा सा भी सत्य बोलता है तो फिर वो अपने को किसी से कम नहीं मानता साहब।
प्रश्न आया कि भागवत जी क्या हैं। सूत जी महाराज ने बताया, हे ऋषिजनों, भागवत जी श्री कृष्ण भगवान की वामंगमयी मूर्ति है। भागवत जी में तीनों ताप नष्ट करने की सामर्थ्य है। आध्यात्मिक ताप, आदि भौतिक ताप और आदि दैविक ताप, तीनों तापों को भागवत जी से शांत किया जा सकता है। और जो कथा को सुनकर के ये कहें, हरि नाम को सुनकर के ये कहें, अरे अभी तो मैंने कथा को सुना ही था, हाँ ये वही तो कथा है और क्या है। तो भक्तों सच बताता हूं, उन्हें हरि नाम का स्वाद पता नहीं। जैसे कोई मदिरा पीने वाला व्यक्ति कभी ये नहीं कह सकता कि भाई आज हम नहीं पिएंगे, कल तो हमने पिया ही था। लेकिन कथा सुनने वाले व्यक्ति, ये कथा सुनने के लिए अगर कहो तो व्यक्ति जरूर कहते हैं अरे क्या है, वही तो है, कन्हैया जी की कथा है, वो क्या है, हाँ कुछ नहीं। लेकिन यहाँ भी बाबा ने बहुत सुंदर, तुलसीदास महाराज जी ने रामचरितमानस में एक एक बात लिखी है, क्लियर लिखी है। रामचरित जे सुनते अघाई, रामचरित प्रभु के चरित्रों को जो सुनकर अघा जाए, बाबा ने क्या लिखा है कि रस विशेष जाना तिन नाही। उन्हें उस चीज का स्वाद ही पता नहीं है कि इस चीज में स्वाद क्या है। जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद यही भवन समाना। अरे जिनके कर्णविंदों में परमात्मा का नाम का स्मरण नहीं गया, वो शरीर कैसा है, जैसे एक पुरानी जर्जर हवेली जिसमें किसका वास होता है, भूतों का, प्रेतों का, अवगुणों का वास होता है जिसके अंदर। सूत जी महाराज से सौनक ऋषियों ने कुछ प्रश्न पूछे। महाराज हमारे मन में बड़ा संशय है, ज्ञानी पुरुष जब किसी से कोई बात पूछता है तो क्या कहता है, हमारे मन में संशय है। और अज्ञानी पुरुष जब किसी से पूछता है तो महाराज हमारा एक प्रश्न है। भरत जी, और प्रश्नोत्तर कहाँ होते हैं, परीक्षा में। और सत्संग में तो जिज्ञासा प्रकट की जाती है। आज सभी ने जिज्ञासा प्रकट की कि हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, हम ये जानना चाहते हैं कि मानव का परम धर्म क्या है, व्यक्ति को क्या करना चाहिए। करोड़ों की संपत्ति दान कर देनी चाहिए, भंडारे करने चाहिए, संत सेवा करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, आखिर में व्यक्ति को करना क्या चाहिए, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया महाराज, हमारे मन में बहुत संशय है। सनातन धर्म में बहुत से देवी देवता मंदिर में जाते हैं, भैरव बाबा की पूजा कर दी, काली मैया नाराज हो गई, काली मैया की पूजा कर दी, दुर्गे मैया नाराज हो गई, विष्णु भगवान की पूजा कर दी, भोले बाबा गुस्सा हो गए, क्या करना चाहिए है? तीसरा प्रश्न, वेदों ने जब परमात्मा को अजन्मा बताया है तो फिर शास्त्र ये क्यों कहते हैं कि परमात्मा का जन्म हुआ। चौथा प्रश्न, महाराज भगवान के अवतार कितने हुए। कोई कहता है कि भगवान के 10 अवतार हुए, कोई कहता है भगवान के 24 अवतार हुए। संशय है मन में महाराज, अभी तक ये पता नहीं लगा कि अवतार कितने हुए प्रभु के।
पांचवा प्रश्न। महाराज, हमें अब तक ये भी पता नहीं लगा कि वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है। जो वक्ता बड़ी बात को छोटा कह के समझाए वो श्रेष्ठ है, या फिर छोटी बात को बहुत बड़ा कह के समझाए वो श्रेष्ठ है। महाराज, बड़ा संशय है, क्या करें। सूत जी महाराज से 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किए। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज सौनक ऋषियों के मन के प्रश्नों को सुनकर बड़े गदगद हुए, क्योंकि ये सारे प्रश्न समाज कल्याण के लिए हैं। यह जिज्ञासा हर व्यक्ति के हृदय में बनी रहती है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आज श्री सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज ने सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म का वर्णन करना प्रारंभ किया। आइए हम भी कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमन नारायण 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 भज नारायण 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 श्रीमन नारायण भज सूत जी महाराज कहने लगे, एक बार नारद जी अपनी वीणा को बजाते हुए बड़े आनंदमय भ्रमण कर रहे थे। विचार करने लगे, समय बहुत हो गया है, हम कैलाश पे नहीं गए, तो आज हम कैलाश पर चलेंगे। और भक्तों, नारद लोग बाग कभी कभी बड़ी मखौल करते हैं। नारद कौन? नारद वो लड़ाई कराने वाला नारद। अरे शास्त्र कहते हैं नरम ज्ञानम दधाति इत नारदहा, जो नरों में ज्ञानियों में श्रेष्ठ है वो नारद है। लेकिन हम ये कहते हैं कि नारद किसे कहते हैं? जिसका कहा हुआ कभी रद्द न हो वो नारद है। जिसने एक बार कह दिया वो अटल सत्य है। जिसे नारद का दर्शन हो गया उसे हमारे ठाकुर का दर्शन अवश्य हुआ है। कितना विस्मय है, लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। नारद जी कैलाश पर पहुंचे, मैया पार्वती से मिले। मैया पार्वती बोली, लाला तू बड़े दिनों में आया हो, क्या बात है, कहाँ रहता आजकल? नारद जी कहने लगे, मैया अब हमने इधर उधर आना जाना थोड़ा कम कर दिया है। क्यों? कि संसार बड़ा मतलबी हो गया है। अगर आपका कोई मतलब है तो बड़ा आदर सत्कार करेगा, और मतलब नहीं है तो नहीं पूछने वाला। गाय माता आई, उन्हें कुछ जरूर दो भाई, कुछ भी दे दो। नारद जी बोले, मैया आओ नहीं आदर नहीं, नैन नहीं सने, तुलसी वहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। जहां आओ नहीं हो, आदर नहीं हो, वहां नहीं जाना चाहिए, चाहे महल सोने के क्यों ना बने हो। बाबा ने लिखा है कहां जाना चाहिए? आवत ही जो हंस मिले। हाँ भैया आओ, बड़े दिनों में आए, कहां थे अब तक? तुम्हारे तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। आवत ही जो हंस मिले, जावत देरो, सो तुलसी ऐसे मित्र के, शुभू को चाहिए सो। नारद जी बोले, भैया क्या करें, जमाना बड़ा मतलबी हो गया है। अब हमने आना जाना इसीलिए कम कर दिया।
मैया कहने लगी लाला अरे होंगे मतलबी वहां होंगे, लेकिन हम में और तेरे बाबा में तो बड़ी अच्छी चल रही है। नारद जी बोले अच्छा अच्छी चल रही है। अरे मैया मुझको एक बात बता, बाबा ने कभी तुझे ये बताया है कि जो उन्होंने अपने गले में नरमुंडों की माला पहनी है वो सर किसके हैं? अब तो मैया जी का दिमाग खराब किया, तो कभी नहीं बताया। हाँ गुरु मंत्र तक बता रखा है, लेकिन ये कभी नहीं बताया। और इतना कह के नारद जी वहां से श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैया ने तुरंत सब काम धंधा छोड़ा और कोप भवन में पहुंची। अब तो मैं हर कथा में कहता हूं कि जैसे हमारे घर में हर चीज की व्यवस्था होती है, वैसे ही हमारे घर में एक लड़ाई का कमरा भी होना चाहिए। क्यों जी साहब? भाई जैसे सृष्टि में हर चीज है वैसे लड़ाई भी है, तो जब हम हर चीज की व्यवस्था करते हैं तो हमारे घर में एक कमरा लड़ाई का भी होना चाहिए। शास्त्र इस बात का प्रमाण देते हैं साहब। रामचरितमानस को ही ले लो, जब कैकेयी को क्रोध आया तो कहाँ गई? कोप भवन में। मैया को जब क्रोध आया तो कहाँ गई? कोप भवन में। तो इसका मतलब पहले ये व्यवस्थाएं थी तभी तो लिखा गया है, आज नहीं है। इसलिए लड़ाई पहले घर कमरे में होती है, फिर चौक में आ जाती है, फिर गली में, और गली से सीधी अगर ये व्यवस्थाएं रहे तो आने वाली बहू को ये पता रहेगा कि ये कमरा जो है काहे का है? लड़ाई का। तो कभी भी जब भी लड़ाई अपनी बहू बेटे में होगी तो उसी कमरे के अंदर होगी, पता किसी को नहीं लगेगा। भोले बाबा आए और भोले बाबा ने आकर के देखा और जाकर के मैया से भाव के साथ पूछा, अरे गौरा कोई आया था क्या? अब मैया पतिव्रता थी, पति भोले बाबा से झूठ कैसे बोले? मैया कहने लगी मुझे नहीं पता नारद आया था या नहीं आया था। भोले बाबा कहने लगे इसीलिए तो तुम कोप भवन में हो, नारद आया था। अच्छा बताओ क्या बात है? मैया बोली तुम बड़े झूठे हो, कपटी हो। बाबा बोले अरे भैया हमने ऐसा क्या किया है? अरे तुमने हमें कभी ये नहीं बताया कि तुम्हारे गले में जो ये नरमुंडों की माला है ये किसकी है? भोले बाबा कहने लगे अरे गौरा ये बड़ी गोपनीय बात है, उनकी नहीं बताना तो पड़ेगा। भोले बाबा ने बताया कि ये जितने भी हमारे गले में नरमुंड हैं ये सब तुम्हारे ही सर हैं। मैया बोली हमारे सर हैं? हम इतने बार मर चुकी हैं? बाबा बोले हाँ तुम इतने बार मर चुकी हो। अच्छा और आप? बाबा कहने लगे हम अभी तक नहीं मरे। क्यों? जब हम इतने बार मरी हो तो तुम क्यों नहीं मरे? बाबा बोले हमने अमर कथा का पान कर रखा है। अमर कथा का पान कर रखा है तब तो तुम्हें आती होगी। उनकी हाँ आती है, तो हमें क्यों नहीं सुनाई? अरे हमें सुना देते हम भी नहीं मरते। बाबा कहने लगे ये बड़ी गोपनीय बात है, ये ऐसे हर जगह नहीं कही जा सकती। लेकिन नहीं हमें सुनाओ जरूर, हम जरूर सुनेंगे। आज त्रिया हट के चक्कर में आकर के बाबा ने मैया को कथा सुनाना प्रारंभ किया। अमरनाथ में पहुंचे, जाकर के डमरू का नाद किया और इत्यादि सभी पशु पक्षी इत्यादि सभी को वहां से पलायन करने पर मजबूर किया। सभी वहां से हट जाते हैं और बाबा ने मैया को कथा सुनाना प्रारंभ किया। कथा सुनाए पार्वती को
कथा सुनाए पार्वती को शिव शंकर भगवान। सुनते सुनते अमर कथा के और बंद हो गए कान। उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे रहे तोता। अमर कथा शिव जी ने गौरा को खूब सुनाई। और एक डाल पर बैठो तोता रहो आवाज लगाई। एक डाल पर बैठो तोता रहो आवाज लगाई। खबर पड़ी जब शिव शंकर को, खबर पड़ी जब शिव शंकर को, कीना क्रोध महान उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए श्री राधे। उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे रहे तोता। उमा के पड़ गए सोता भूकरा दे रहे। पंचम दिवस की जैसे ही कथा बाबा ने प्रारंभ की, मैया को निद्रा आ जाती है। और भक्तों, जिस समय बाबा ने डमरू बजाया उस समय सब जीव जंतु इत्यादि सभी वहां से पलायन कर गए, लेकिन एक अंडा वहीं पड़ा रहा। कथा के प्रभाव से उसमें से कुछ सुख पैदा हुआ। सुख ने विचार किया, पंचम दिवस की कथा प्रारंभ है, मैया सो गई है। मैया से बाबा ने कहा था कि तुम्हें ओम बोलना पड़ेगा, और अगर ओम बोलना बंद तो कथा। वो तोता ओम बोलने लगा, ओम ओम ओम। बाबा ने भक्तों समस्त कथा को सुनाया। जैसे ही जयकारा लगाया, मैया की निंद्रा खुली। मैया बोली, बाबा फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? कथा तो हमने पूरी कह दी है। मैया बोली, बाबा मेरी आंख लग गई थी। फिर कथा किसने सुनी है? बाबा ने उसी समय त्रिशूल को छोड़ा। अब तोता आगे आगे जा रहा है, पीछे त्रिशूल जा रहा है, उसके पीछे बाबा जा रहे हैं। और कहां पहुंचे? तीनों लोकों में भ्रमण करने के बाद नारद जी ने बताया कि हे सुखदेव जी महाराज, आप व्यास जी के आश्रम में चले जाएं। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज व्यास जी के आश्रम में पहुंचे तो व्यास पत्नी अरण्य देवी अपने बालों को सुखा रही थी। और जैसे ही उन्हें जुम्हाई आई, तोता मुख में प्रवेश कर गया। कहिए आनंद कंद भगवान की जय। भोले बाबा आए, कहने लगे, भाई व्यास जी, आपके आश्रम में चोर है, उसे बाहर निकालो। चोर? महाराज चोर कैसा? पहले आप बैठे, जलपान करें, उसके बाद देखा जाएगा। भोले बाबा कहने लगे, जलपान इत्यादि कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारे यहाँ जो चोर है उसे बाहर निकालो। उनके महाराज चोर कैसे आ गया? अरे उसने कथा को छुपके सुना है। कभी भी कथा को छुपके नहीं सुनना चाहिए। व्यासपीठ के पीछे बैठ के कथा सुनने का मतलब है चोरी करना। चोरी का पाप लगता है। व्यास जी कहने लगे, महाराज कौन सी कथा सुनाई थी? कि अमर कथा सुनाई थी। जब उसने अमर कथा पूरी सुन ली है तो वो तो अमर हो गया, अब कहाँ मरने वाला है। उसी समय भोले बाबा वहां से वापस आ जाते हैं। और भक्तों, एक नहीं, दो नहीं, 12 वर्ष तक श्री सुखदेव जी महाराज अरण्य देवी के गर्भ में रहे।
व्यास पत्नी को बड़ा कष्ट होने लगा। एक दिन व्यास जी को बुला करके कहा कि हे प्रभु, बड़ा कष्ट होता है। व्यास जी महाराज ने देव दृष्टि से बालक से बात की, बेटा बाहर आ जाओ। सुखदेव जी अंदर से कहने लगे, पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आते ही मुझे माया पकड़ लेगी, और जैसे ही माया पकड़ लेगी मैं भजन छोड़ दूंगा, और यहाँ बड़े आनंद से भजन हो रहा है। व्यास जी महाराज ने विष्णु भगवान का आवाहन किया। विष्णु भगवान ने आकर के आश्वस्त किया कि जाओ, तुम्हें हमारी माया कभी नहीं व्यापेगी। श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। नाल को कंधे पर डालकर श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर चले गए। मोह में व्यास जी महाराज ऐसे जकड़े कि बेटा बेटा कह करके पीछे जाने लगे। एक सरोवर में कन्याएं स्नान कर रही थी। जब वहां से व्यास जी निकले तो उन कन्याओं ने कहा कि महाराज आपको ध्यान रखना चाहिए, ये जनाना घाट है, यहाँ पर स्त्रियां स्नान करती हैं और आप ऐसे ही जा रहे हैं। व्यास जी बोले, वाह, अभी हमारा यहाँ से जवान बेटा निकल के गया, तब तुमको लज्जा नहीं आई? अरे मैं वृद्ध हो चुका हूं, मेरी इंद्रियां शीतल हो चुकी हैं, तो हमसे तुम्हें लज्जा आ रही है? उन कन्याओं ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, महाराज जिसे संसार में यही पता नहीं है कि स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, ऐसे व्यक्ति से पर्दा करने का क्या लाभ? लेकिन आपने तो गृहस्थी को भोगा, आपको तो पता है, आपको ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, वहीं से व्यास जी महाराज वापस आ जाते हैं। कहिए व्यास जी महाराज की जय, कहिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। आइए, सूत जी महाराज ने जो 6 प्रश्न किए थे, सूक्ष्म रूप में छोटे छोटे करके उन 6 प्रश्नों को बताता हूं। मानव का परम धर्म क्या है? भक्तों, मानव का परम धर्म है कि वो हर समय ईश्वर की वंदना करता रहे। रामचरितमानस प्रमाण देता है। अरे कर से कदम करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, कर से कर्म करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना। ये हाथ क्यों दिए हैं? कर्म करने के लिए। दिल क्यों दिया है, मन क्यों दिया है? कि परमात्मा की वंदना करने के लिए। लेकिन हम वंदना को छोड़ देते हैं, प्रभु की स्तुति छोड़ देते हैं, संसार का सब कुछ याद रखते हैं। जबकि हमें संसार का सब कुछ छोड़ करके ईश्वर याद रखना है, और जब हम ईश्वर को याद रखेंगे तो संसार स्वतः ही सुरक्षित रहेगा। कहिए आनंद कंद भगवान की। कभी भी मंदिर में जाएं तो कुछ मांगे नहीं, क्योंकि अगर आपने मांग लिया ना तो जो भी सेवा की है वो वहीं समापन हो जाती है। फिर दोबारा सेवा करो, फिर कुछ मांगो। जब भी मंदिर जाओ यही कहो कि हे प्रभु आपकी कृपा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, बाकी आप देखो, जो भी देना हो लेना हो वो आपकी मर्जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। और जब आप ये कहेंगे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, तब ईश्वर सोच में पड़ जाएंगे कि इसे कहीं कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। भक्तों, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, मंदिर में जाएं तो हम पूजा किसकी करें? बहुत सुंदर तरीके से हमारे संतों ने, ऋषियों ने, शास्त्रों ने वर्णन किया है। यथा तरोर्मूलो निसेचनेन तृप्ति, तत्स्कंद जोपशाखा। किसी भी वृक्ष की अगर हम शाखा शाखा में पानी देंगे तो वो वृक्ष फलेगा फूलेगा नहीं। हमें क्या करना चाहिए? उसकी जड़ में जल देना चाहिए। इसी तरीके से पूजा सबकी करनी है, लेकिन ईश्वर का वंदन जरूर करना है। अगर हम भगवती के मंदिर में जाते हैं तो हमें कहना है कि हे माँ, बड़ी कृपा है आपकी, जीवन बड़ा आनंदमय चल रहा है, बस इतनी कृपा बना करके रखना कि हर समय ईश्वर की याद आती रहे। तो मैया भी खुश और ईश्वर का वंदन भी कर लिया।
तीसरा प्रश्न, भगवान अजन्मा है तो प्रभु का अवतार कैसे? तो रामचरितमानस में बाबा ने ही लिख दिया, बहुत सुंदर। जब जब हो धर्म की हानि, अरे बाढ़े असुर महाअभिमानी, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म घटता है तो प्रभु प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं। और एक बात बताऊं, ये जो भ्रांति है ना कि भगवान का जन्म हुआ, जन्म कभी नहीं हुआ, ईश्वर का जन्म नहीं होता है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, क्या लिखा है? भय प्रगट कृपाला, प्रकट हुए प्रभु। प्रभु ने जन्म नहीं लिया, ये नहीं लिखा है कि लिया जन्म, नहीं 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 नहीं, प्रकट हुए हैं प्रभु। ये तो हमारे आपका भाव है जो हम कहते हैं कि प्रभु का जन्म हुआ, नहीं तो हमारे शास्त्र में बताते हैं कि प्रभु प्रकट हुए। चौथा प्रश्न कौन सा था कि प्रभु के अवतार कितने हुए? सूत जी महाराज ने बताया कि 24 अवतार प्रभु के हुए, 24 अवतार। कौन कौन से? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, 12 अवतार, संत नारद अवतार, नर और नारायण अवतार, भगवान श्री कपिल देव जी का अवतार, दत्तात्रेय जी का अवतार, यज्ञ भगवान का अवतार, ऋषभ देव जी का अवतार, पृथु जी का अवतार, मतक्ष अवतार, कश्यप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, नरसिंह भगवान का अवतार, वावन अवतार, परशुराम जी का अवतार, महर्षि वेदव्यास जी का अवतार, आदरणीय श्री प्रभु राम जी का अवतार, बलराम जी का अवतार, मेरे कन्हैया का अवतार, हरि अवतार, हंस अवतार और बुद्ध अवतार, और 24वां कल्कि अवतार जो होने वाला है। ये 24 अवतार प्रभु के हैं। सूत जी महाराज बड़े भाव से सभी को बताते हैं। व्यास जी की उत्पत्ति की कथा आती है। पारस्पर महाराज जी और मैया सत्यवती से व्यास जी की उत्पत्ति हुई। व्यास जी महाराज ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों की रचना की, 17 पुराण। लेकिन मन में शांति नहीं आई, मन अशांत है। नारद जी आते हैं, बाबा उदास क्यों हो, क्या बात है? व्यास जी कहने लगे, महाराज क्या बताऊं, मन नहीं लगता। अरे मन कैसे लगेगा? तुमने हरि कथा में हरि चर्चा तो की नहीं, शास्त्र लिखे, वेद लिखे, पुराण लिखे, क्या करना चाहिए? नारद जी ने बताया, भागवत जी का लेखन करो। व्यास जी कहने लगे, हम कैसे लिखेंगे, अब तो वृद्ध हो गए, अब नहीं लिखा जाता। नारद जी ने कहा, गणेश जी महाराज को बुलाओ, उनसे लिखवाओ। गणेश जी महाराज के हस्तलेख ये श्रीमद् भागवत कथा श्री व्यास जी के मुखारविंद से ये कथा प्रकट हुई और गणेश जी महाराज जी ने अपने सुंदर कर कमलों से इसका लेखन किया। कथा तो बहुत है, कथा क्या कभी पूरी होती है? संतों का सुंदर चरण, सुंदर वर्णन किया। और सच बात है भक्तों, प्रभु कहते हैं, मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, लेकिन
और संत बचन पत्थर की लिखा, संत बचन पत्थर की लिखा, मोरे वचन चाहे पड़ जाए फीका, मोरे वचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की लिखा, संत वचन पत्थर की। प्रभु ने इस बात को कहा है कि मेरा वचन चाहे झूठा पड़ जाए लेकिन संत का वचन कभी झूठा नहीं पड़ेगा। एक छोटी सी कथा याद आई। एक बार नारद जी भ्रमण करते हुए घूम रहे थे, एक गांव में पहुंचे और एक दरवाजे पे जाकर के अलख जगाया, अलख निरंजन। मैया निकल के आई, नारद जी के हाथ जोड़े, नारद जी से कहा, प्रभु आप तो बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं। हाँ मैया बताओ क्या बात है। उनकी बात कुछ नहीं है, हमारे विवाह को 40 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं है। हे प्रभु, हे संत महाराज, अगर कृपा हो जाए आपकी तो हमारे यहाँ कोई पुत्र हो जाए। नारद जी बोले जरा सी देर ठहरो। नेत्रों को बंद किया, द्रव दृष्टि से देखा और नेत्र को खोल के बोले, मैया इस जन्म की बात छोड़, 7 जन्म तक तेरे यहाँ कोई संतान नहीं होने वाली। मैया को बड़ा क्रोध आया, बाबा वहां से चले जाते हैं। 1 2 4 6 10 दिन बीतने के बाद एक भिखारी आया और क्या आवाज लगाता है, 1 दे और 2 ले, 1 दे और 2 ले। और उसी मैया के दरवाजे पे पहुंचा, कहा मैया बड़ी जोरों से भूख लगी है, 1 रोटी देगी, 1 बेटा लेगी। 3 रोटी बासी रखी हुई थी, वो मैया ने वो 3 रोटी बासी ली और उस बाबा को दे दी। बाबा ने कहा जा तेरे घर में 3 बेटे होंगे। इतना कह करके बाबा चले जाते हैं। कुछ समय व्यतीत होने के बाद नारद जी एक बार फिर भ्रमण करने आए और क्या देखा कि जिस मैया के यहाँ 7 जन्म संतान नहीं थी, उसके यहाँ 3 बालक खेल रहे थे। बाबा बड़े नारद जी चक्कर में पड़ गए, ये क्या हुआ। तुरंत प्रभु की शरण में पहुंचे, प्रभु अरे इसके तो 7 जन्म संतान नहीं थी, फिर इसके कैसे संतान हो गई। प्रभु कहने लगे एक भक्त का आशीर्वाद है वो फलित हो गया। भक्त का आशीर्वाद? कैसे भक्त का आशीर्वाद? अरे भक्त तो मैं भी हूं, आपका अनन्य भक्त हूं, हर समय आपका नाम जुबान पर रहता है, फिर क्या मुझसे भी बड़ा कोई भक्त है। उनकी नारद अब कुछ भी कह लो, एक संत का वचन है वो पूरा हो गया। नारद जी के मन में संशय आ गया कि हमसे भी बड़ा कोई भगत है। और भक्तों जैसे ही संशय आया, हमारे हृदय में कोई भी संशय आए तो परमात्मा उसका हनन करते हैं। प्रभु तुरंत कहने लगे, आहा नारद बड़ी जोरों से दर्द होने लगा। नारद जी बोले प्रभु क्या करें। उनकी करना कुछ नहीं है, अगर कोई भक्त अपने हृदय का हमें थोड़ा सा खून दे दे और उस खून की मालिश हमारे इस हृदय पे हो जाए तो मेरा दर्द ठीक हो जाएगा। अब नारद जी ने कटोरी ली और भाग खड़े हुए। 3 लोकों में घूमे, कहीं किसी ने खून नहीं दिया। और जैसे ही उसी संत के पास पहुंचे, महाराज हाँ बताइए क्या बात। उनकी प्रभु के हृदय में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है। और प्रभु ने कहा कि अगर कोई अपने हृदय का खून दे दे और उसकी मालिश कर दी जाए तो वो दर्द ठीक हो जाएगा। उस संत ने क्षण भर देर नहीं लगाई, तुरंत अपने हृदय को चीरा और एक कटोरी भर करके खून दे दिया, जाओ ये मेरे प्रभु को जाकर अर्पण करो। जैसे ही नारद जी उस खून को लेकर के प्रभु के पास आए, प्रभु तो ठीक थी, लीला थी प्रभु की। प्रभु ने कहा कहो नारद। अरे भक्त तो तुम भी थे, इतना भागने की क्या जरूरत थी, तुम भी तो दे सकते थे। अब ऐसे संत का वचन कैसे टाला जाए।
भक्तों, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अरे अच्छी बनेगी लाला प्यारी बनेगी, अच्छी बनेगी लाला प्यारी बनेगी। होए तेरा बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी लाला प्यारी बनेगी, अच्छी बनेगी लाला प्यारी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे हरि बोल। संतन के संग पूर्ण कमाए, ओहो संतन के संग पूर्ण कमाए। होए तेरो बड़ भाग रे, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी लाला प्यारी बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। सतगुरु कहे परम पद ली हो, हरि भजन में लाग रे राम भजन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कहिए संत समाज की जय। व्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का लेखन किया। अब विचार किया किसको देना किसको चाहिए, तो उनके पुत्र कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज जो वन में जा चुके थे। आज अपने एक शिष्य को भागवत जी का एक आधा मंत्र याद कराया और सुखदेव जी के पास भेजा। 12 पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विग्रेदावास कनक कपिस बैजंती चमार। ठाकुर जी के छवि का वर्णन किया गया है, बहुत सुंदर।
मंत्र को सुनकर के, श्लोक को सुनकर के सुखदेव जी महाराज ने नेत्र को खोला कि इतना सुंदर संसार में कौन हो सकता है। लेकिन फिर विचार किया होगा हमें क्या लेना, हम तो भजन करने के लिए आए हैं, भगवान का भजन करेंगे, और फिर अपने नेत्रों को बंद कर लिया। शिष्य ने जाकर के कहा कि महाराज नेत्र तो खोले थे लेकिन उठे नहीं, वहीं के वहीं बैठे रह गए। दूसरा मंत्र देकर के भेजा, जाओ ये दूसरा मंत्र जाकर के सुनाना। अहो भक्त्यम स्तन कालकूटम जिंग सयपाम यदा प्रसादवी लवे गतिम धात्राचितम ततो अन्यकामं दयालुं शरणं ब्रजे। अब नहीं रुका गया। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति मारने के लिए आए और उस मारने वाले व्यक्ति को सदगति दे दी जाए? ऐसा कौन है? ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर है। क्योंकि ईश्वर एक ऐसा है कि जिसका नाम कैसे ही जपो, उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते बस नाम लो, परमात्मा आपके साथ। पूछा ये श्लोक कहां से आया? शिष्य कहने लगा अपने पिताजी के पास जाओ, ऐसे 18,000 हैं। एक नहीं, कितने? 18,000। पहुंचे। अब दीक्षा लेने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। ये भागवत जी क्या है? अमृत है। जब हम दूध लेते हैं तो एक सुंदर पात्र चाहिए हमें। इसी तरीके से भागवत जी को ग्रहण करने के लिए मन, नेत्र, कर्णबिंदु, जिह्वा, हृदय, ये शरीर सब स्वच्छ होना चाहिए। क्या करें, कहां जाएं? गुरु जी की शरण में जाना पड़ेगा। अब श्री सुखदेव जी महाराज के कोई गुरु जी तो थे ही नहीं, तो व्यास जी ने कहां भेजा? जनक जी के पास। भक्तों तरह तरह की उनकी परीक्षाएं हुई। बाहर ही खड़ा कर दिया उनकी, खड़े रहने दो, 15 दिन के बाद राजा से मिलने का समय आएगा। जनक जी ने दूत को भेजा, जाकर देख के आओ क्या कर रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज के चेहरे पर कोई सिकन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी। जैसे आए थे वैसे ही खड़े हैं। 15 दिन इंतजार किया, अंदर बुलाया, एक कक्ष में भेज दिया और बहुत सी सेवकाओं को उनके पास भेज दिया। सुखदेव जी महाराज पर कोई शिकन नहीं थी। सब सेवकाएं अपना काम कर रही हैं, वो भी बैठे हुए हैं। भांति भांति तरीके से उनकी परीक्षाएं ली गई। भक्तों, जनक जी महाराज ने उनको दीक्षा दी। और भक्तों एक बात और बताऊं, ऐसा भी नहीं है कि हमने किसी को गुरुजी बना लिया, वह हमारा उद्धार गुरुजी ही करेंगे। नहीं नहीं, कभी कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। चेले भी अपने गुरुजी का उद्धार कर देते हैं। हाँ, कर्म तो अपने साथ है ना। रामचरितमानस साहब कहता है, हम नहीं कहते, रामचरितमानस कहता है। रामचरितमानस में बहुत छोटा सा प्रसंग आता है श्री सुतीक्षण महाराज जी का। हाँ, अगस्त्य जी के शिष्य थे। एक बार महाराज जी कहीं जा रहे थे, सुतीक्षण से कहा कि देखो ठाकुर जी महाराज को सुबह स्नान कराना है, फिर भोग लगाना है, तब भोजन करना है। सुतीक्षण महाराज जी ने सालिग्राम जी को लिया, नदी पे गए, स्नान कराया, वापस आ रहे थे। जामुन का बहुत सुंदर सा वृक्ष था, मन चल गया जामुन खाने का। क्या करें, अब कुछ तोड़ने के लिए था ही नहीं, तो सालिग्राम जी को फेंक फेंक के जामुन तोड़ने लगे। एक बार जोर से फेंक दिए, सालिग्राम जी नदी में जाकर के गिरे। 2 जामुन उठाए, ला करके सिंहासन पे बिठा दिए। अगले दिन गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा, उन्हें ये क्या है? कि महाराज जी ये ठाकुर जी महाराज हैं, ये कैसे पिलपिले हो रहे हैं? महाराज जी हमारी गलती थोड़ी है। घिस घिस चंदन पुनि पुनि पानी, मैंने तो खूब चंदन लगाया, खूब स्नान कराया, और सालिग्राम जी गल गए, हम ना जाने। हमने नहीं जाना ये कब गल गए। अगस्त महाराज जी ने उनको अपने आश्रम से निकाला कि जाओ और हमारे आश्रम में जब पैर रखना जब ठाकुर जी को साथ लेकर के आओ। तो जब प्रभु रामचंद्र जी वन को गए तो अगस्त महाराज जी के आश्रम पे न जाकर के सुतीक्षण महाराज जी के आश्रम पे गए और कहा, कहो भक्त क्या चाहिए? सुतीक्षण महाराज कहने लगे, प्रभु
अगर आप हम पर कृपा करते हैं तो हमारे साथ हमारे गुरुदेव के आश्रम तक चले हैं। अरे आगे चले बहोर रघुराया, आगे चले बहोर रघुराया, भक्त सुतीक्षण आश्रम आया, भक्त सुतीक्षण और सुतीक्षण महाराज जी प्रभु को लेकर के अगस्त जी के आश्रम में पहुंचे भक्तों। तो यहाँ किसने किसका उद्धार किया? चेले ने गुरु जी का उद्धार कर दिया है। एक शिष्य के कारण प्रभु का दर्शन मिल गया। कहिए आनंद कंद भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज वापस आए, भागवत जी का सुंदर अध्ययन किया। भक्तों संतों ने पूछा महाराज आपने परीक्षित जी को और बताया था, परीक्षित जी कौन है और इन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया, कौन सा कृत्य किया जिसके कारण इन्हें श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना पड़ा। भक्तों सूत जी महाराज परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनाते हैं। कहने लगे जिस समय कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था, अपनी अंतिम चरम सीमा पर युद्ध था, भीम ने दुर्योधन की जंघाओं को तोड़ दिया। रात्रि का समय है। अश्वत्थामा अपने मित्र के पास आया, कहने लगा मित्र कहो मैं क्या कर सकता हूं। दुर्योधन कहने लगा हे मित्र मेरी मन की कामना मेरे मन में ही चली जाएगी। अरे मैं ये चाहता था कि मैं अपने दोनों नैनों से पांचों पांडवों के कटे हुए सिर देखूं। अश्वत्थामा कहने लगा ये कौन सी बड़ी बात है? आज ही रात में काम कर देंगे ये। और भक्तों अश्वत्थामा दुर्योधन ने अश्वत्थामा का तिलक किया और सेनापति बना दिया। और भक्तों आज अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंचा। इधर कन्हैया जी ने पांचों पांडवों को लिया, यमुना किनारे घूमने चले गए। और द्रौपदी ने अपने पांचों पुत्रों को आकर के वहां लिटा दिया जहां पर पांडव विश्राम किया करते थे। जिसकी प्रभु रक्षा करे उसे कोई नहीं मार सकता। जाको राखे साइया और मार सके न को, बाल न बाका कर सके और चाहे जग बैरी हो। सारा संसार एक तरफ और प्रभु की कृपा एक। कहिए आनंद कंद भगवान की। अश्वत्थामा ने पांचों पुत्रों के सर को काट करके ला करके दुर्योधन के समक्ष रखा। दुर्योधन ने जैसे ही देखा कहा रे मित्र ये तूने क्या कर दिया, ये तो महापाप कर दिया, मेरे वंश को समाप्त कर दिया। और भक्तों उसी समय अश्वत्थामा का प्राणांत हो जाता है। कहिए आनंद कंद भगवान की। अब तो जैसे ही द्रौपदी को पता लगा रुदन करने लगी, सभी पांडव एकत्रित हो गए और अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए चले। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। इधर कन्हैया के कहने से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा, लेकिन प्रभु ने कहा कि देखो अपने अपने ब्रह्मास्त्रों को वापस कीजिए, नहीं तो सारे संसार में प्रलय हो जाएगी। अश्वत्थामा कहने लगा प्रभु मुझे छोड़ना आता है, वापस करना नहीं आता है। मैं इसकी दिशा जरूर मोड़ सकता हूँ, ये मारेगा जरूर किसी के न किसी को। क्या करे? तो उसकी दिशा मोड़ दी। और क्या किया कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ पर उसको छोड़ दिया। आज उसे लेकर के सभा में आए, विचार होने लगा इसके साथ क्या करना चाहिए। कन्हैया से पूछा हे केशव बताओ क्या होना चाहिए। कन्हैया कहने लगे बाल हत्यारे को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन किसी ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए।
सभी कहने लगे वाह केशव कैसी बात करते हो, एक तरफ तो कहते हो मारना भी चाहिए और एक तरफ कहते हो कि मारना भी नहीं चाहिए। रामचरितमानस में बाबा ने बहुत सुंदर लिखा है, पूजिए बेप्र सकल गुणहीना और शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। हरि बोल। कन्हैया कहते हैं कि हे द्रौपदी ये ब्राह्मण है इसको मारना नहीं चाहिए, लेकिन ये बाल हत्यारा है इसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। बाबा ने रामचरितमानस में लिखा है, पूजिए बेप्र सकल गुणहीना, पूजिए बेप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा, शूद्र न पूजे वेद प्रवीणा। परहेत सरेस धर्म नहीं भाई, परहेत सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समूह नहीं अधमाए, पर पीड़ा समूह नहीं अधमाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्या करना चाहिए? उसी समय अश्वत्थामा के मस्तक में जो मणि थी उसको निकाल लिया और छोड़ दिया। अब इधर उत्तरा के गर्भ पर जाकर के जो ब्रह्मास्त्र पड़ा तो उत्तरा रोने लगी, हे प्रभु कृपा करो। पाहि पाहि महायोग वेंद देव जगतपते, नान्यां तदभ्यं पश्योम्यत्र मृत्युं परस्पः। हे कन्हैया कृपा करो, अगर आपने कृपा नहीं की तो मेरा गर्भ जल जाएगा। उसी समय प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण किया और उत्तरा के गर्भ में जाकर के उस बालक की रक्षा की। और भक्तों विचार करने वाली बात है, जिसने गर्भ में ही उस जगत पिता का दर्शन कर लिया हो उससे ज्यादा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। आज कन्हैया द्वारका जाने लगे, सभी से कहा कि मैं द्वारका जा रहा हूं, जिसे जो चाहिए वो मांग लो। सभी ने अपने अपने मतलब की चीजों को मांगा। अंत में कुंती के पास पहुंचे, बुआ तुम भी कुछ मांगो ना। हाँ हरी कुंती क्या बात है। कुंती ने कहा कि हे प्रभु अगर देना चाहते हो ना तो मुझे पहले जैसा दुख दे दो। सुख नहीं चाहिए, सुख की कामना नहीं है, मुझे पहले जैसा दुख दे दो। हरी बुआ कुछ मांग भी रही हो, सारा जीवन तुम्हारा दुख में गया। कुंती ने कहा हे कन्हैया मुझे सुख नहीं चाहिए, सुख के माथे सिल पड़े और जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। हे कन्हैया मुझे वो दुख चाहिए जिसमें तू मेरे साथ रहता है, सुख नहीं चाहिए। दुख में सुमिरन सब करे, संतों की वाणी क्या आया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में
सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे कहो रे भाई, दुख काहे को। तो भजन किया जाता है, और जब सुख होता है तो प्रभु को भूल जाते हैं। फिर बहुत चीजें याद रहती हैं, लेकिन नहीं, प्रभु को भूलना नहीं है। एक बार राम जी ने हनुमान जी से पूछा, हे हनुमंत लाल एक बात बताओ, सबसे बड़ा दुख क्या है? ओहो, हनुमान जी बोले, वाह प्रभु क्या बात पूछते हो? अरे कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न होई। ओ जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। आज प्रभु जाने लगे, लेकिन विचार किया कि पांडवों को कुछ उपदेश जरूर करना चाहिए। लेकिन भक्तों एक बात बताऊं, उपदेश अगर छोटा बालक उपदेश करे तो हम उसकी मानेंगे नहीं। हाँ, अगर कोई उम्र दराज उपदेश करे तो मानेंगे। इसलिए कन्हैया जी ने खुद उपदेश नहीं किया। उसी रात्रि कन्हैया जी पांचों पांडवों को और द्रौपदी को लेकर के कहां पहुंचे? भीष्म पितामह जी के पास। और भीष्म पितामह जी आज बाणों की सैया पर बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं। जैसे ही प्रभु को देखा, कहने लगे, आओ केशव, अहो भाग्य जो अंतिम क्षणों में आपका दर्शन हुआ। कन्हैया ने कहा, हे पितामह जरा देखो, आपके पांडव पुत्र आपके समीप आए हैं, इन्हें कुछ ज्ञाना उपदेश करो। आज भीष्म पितामह जी ने कुछ बातें पांडवों को बताई। कौन कौन सी बातें? तन पवित्र सेवा किए और धन पवित्र कर दान। तन की अगर शुद्धि चाहते हो तो क्या करो? सेवा करना सीख लो, ये तन शुद्ध हो जाएगा। और अगर धन की शुद्धि चाहते हो तो कुछ नहीं करो, दान करना प्रारंभ कर दो। मन पवित्र हरि भजन सोते त्रिविधे कल्याण। मन की पवित्रता चाहते हो तो भजन करना सीख लो। इन तीनों बातों से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। ऐसा ऐसा आज भीष्म पितामह जी ने उपदेश किया। द्रौपदी हंसने लगी। भीष्म पितामह जी बोले, जो कुलवंती नारियां हुआ करती हैं उन्हें बेवजह कभी हंसना नहीं चाहिए। और तुम तो हंस रही हो, हंसना नहीं चाहिए। द्रौपदी कहने लगी, पितामह हंसी तो मुझे इस बात पर आई कि जिस समय सभा में हमारा चीर हरण हो रहा था, उस समय उस सभा में आप भी बैठे हुए थे। क्या वो पाप नहीं था? पितामह ने कहा, हे पुत्री,
मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूं। एक राजा के यहां एक संत रहते थे और उन संत का कोई काम नहीं था, सिर्फ मंदिर में जाते, पूजा करते, सुबह महल में आते, भोजन करते, फिर मंदिर जाते, फिर पूजा करते, फिर शाम को भोजन करते और फिर मंदिर जाकर के पूजा करते, और कोई काम नहीं था। एक दिन उन्होंने भोजन किया और एक खूंटी पर उन्होंने एक 9 लखा हार टंगा हुआ देखा। उनके मन में लालसा जागृत हो गई। उन्होंने वो हार उतारा, अपनी झोली में डाला और मंदिर चले गए। अब पूरे राज्य में उस हार का ढूंढना प्रारंभ हो गया। वो हार कहां गया? संत जी पर तो किसी का मतलब ही नहीं होता जो संशय करे। 4 दिन बाद संत जी ने मंदिर के कपाट खोले, बाहर आए, राजसभा में आए और वो हार लिया और राजा को अर्पण कर दिया। राजा ने कहा, महाराज ये हार आपके पास कहां से आया? संत जी ने सच सच बताया कि हे राजन, हम भोजन कर रहे थे और हमारे मन में चोरी की लालसा जागृत हुई और हमने ये हार उठा के ले लिया। अब राजा बड़े विस्मय में पड़ गया कि एक ऐसे संत जिसे संसार से कोई मोह नहीं, उसके हृदय में चोरी का भाव कैसे आया? खोजबीन चालू हो गई। मंत्री ने बताया कि प्रभु, कुछ समय पहले हमारे राज्य में एक चोरी हुई थी और उस चोरी के चोर पकड़े गए। वो समस्त धन खजाने में रख दिया गया। तो ऐसा संदेश है कि उसी पैसे से, उसी धन से खाद्य सामग्री खरीद के महल में आई और उस खाद्य सामग्री से बने हुए भोजन को संत जी ने ग्रहण किया और चोरी का धन खाने से संत जी का हृदय चोरी करने को आतुर हो गया। इसलिए धन इत्यादि सभी पवित्र होनी चाहिए। तो हे द्रौपदी, उस समय में किसका भोजन कर रहा था? दुर्योधन का। तो मन मेरा कैसा होता? दुर्योधन जैसा। आज भांति भांति से उपदेश किए भक्तों। कन्हैया जी दोहर का प्रस्थान करते हैं। आइए अपनी मनवाणी जिह्वा को पवित्र करते हुए सभी आगे चलेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पांचों पांडवों ने विचार किया कि कलयुग आने वाला है। परीक्षित को राजा अभिषेक किया और सभी हिमालय में चले गए। कहिए आनंद कंद भगवान की। परीक्षित महाराज ने बड़े सुचारू रूप से सारे राज्य को चलाया, लेकिन एक दिन मन में विचार आया कि हम तो क्षत्रिय हैं, लेकिन हमने क्षत्रिय वाला एक भी काम नहीं किया। क्षत्रिय का काम क्या है? युद्ध करना, न्याय करना, प्रजा की रक्षा करना, शिकार खेलना। हमने तो कुछ नहीं किया।